Good morning everybody. Welcome to the channel MS Math. So from today onwards we are going to start a series of most asking question from ND एग्जामिनेशन। इस सीरीज में हम हर एक चैप्टर से ऐसे 3 क्वेश्चंस को करेंगे जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन ऑक्टागोन। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चंस 90 to 95% चांस होते हैं कि यही तीनों क्वेश्चन इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन ऑक्टागोन। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज ऑलवेज गिवन बाय द फार्मूला n into n minus 3 upon 2। सो ए ऑक्टागोन है तो 8 into 8 minus 3 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 20। अगर ऑक्टागोन के जगह डेकागोन रहता तो n के जगह हम 10 लिखते, हेक्सागोन रहता तो 6 लिखते। तो अगर नंबर ऑफ डायगोनल हमको कभी भी पूछेगा और हमेशा ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछा जाता है और हम छोड़ के आ जाते हैं कि n into n minus 3 डिवाइडेड बाई 2 नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 2। From 6 programmer and 4 typist, an office want to recruit 5 people. What is the number of ways this can be done so as to recruit at least 1 typist? मतलब कि हमारे पास 6 प्रोग्रामर हैं और 4 टाइपिस्ट हैं जिसमें हमको 5 पीपल को रिक्रूट करना है और उन 5 पीपल में से हर एक टाइपिस्ट एटलीस्ट कम से कम एक टाइपिस्ट होने चाहिए। तो 6 प्रोग्रामर है और 4 टाइपिस्ट है तो 6 प्रोग्रामर में से पहले हम 6C3 ले लें इंटू 4C1, फिर 6C2 ले लें 4C2 ले लें यहाँ पे, फिर 6C1 ले सकते हैं 4C3 लिख सकते हैं और फिर 6C0 इंटू 4C4 लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट ले सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो पहले में हमने 3 प्रोग्रामर लिया, 1 टाइपिस्ट लिया, फिर 2 प्रोग्रामर 2 टाइपिस्ट, 1 प्रोग्रामर 1 टाइपिस्ट, फिर एक भी प्रोग्रामर नहीं और चारों टाइपिस्ट को ले लिए। इनको सॉल्व कर लेंगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द रैंक ऑफ लेटर कोचिन इन द डिक्शनरी। ये बहुत पूछे जाते हैं कोचिन वाले, या डिक्शनरी में कौन से ऐसे लेटर किस रैंक पे आते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले इस कोचिन को हम यहाँ लिख लेते हैं COCHIN। अब इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं। तो C के बाद फिर C आएगा, फिर H आएगा, फिर I एंड देन N एंड O। नाउ लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग इट। तो C के बाद हमको O चाहिए लेकिन पहले C आएगा अपना, यहाँ से हम देख रहे हैं तो अपने पास 4 फैक्टोरियल बच गया। फिर C के बाद यहाँ H आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकली को हम फॉलो कर रहे हैं तो फिर अपना 4 फैक्टोरियल आ गया। फिर C के बाद हमारा I आ रहा है तो फिर हम 4 फैक्टोरियल लिख दिए। फिर C के बाद N आ रहा है तो फिर हम 4 फैक्टोरियल लिख दिए। अब C के बाद O आया, मतलब अपना मिल रहा है। फिर C के बाद O आया, फिर हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो C के बाद फिर C आ गया, फिर H आ गया, फिर I आ गया और देन N आ गया। यही तो हमें चाहिए था 1 फैक्टोरियल। इन सब को जब सॉल्व करके ऐड करेंगे तो 97 आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।